हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है समावेशी शिक्षा और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये वीडियो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएँ या लाभ क्या है, इसमें आने वाली बाधाएँ क्या हैं और ये कितनी ज़रूरी है आज के युग में। इन सब टॉपिक्स को मैं आपके साथ इस वीडियो में क्लियर करूंगी और डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा को अंग्रेज़ी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें। अब देखिए, सामान्य और विशिष्ट बालक कौन होते हैं। सामान्य बालक वे बालक होते हैं जो नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें दिव्यांग आते हैं। दिव्यांग मतलब जो अपने शरीर से किसी न किसी रूप से परेशान है, जैसे किसी की सुनने की शक्ति कम है, किसी की देखने की शक्ति कम है, या फिर कोई गरीब हो या अमीर हो, किसी भी तरह का इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वो इसमें आ जाएगा। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, सामान्य तथा विशिष्ट बालक इन दोनों में कभी भी कोई भेद नहीं करती है और ये दोनों बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा से आशय उस प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालक से अलग शिक्षा देने क्या विरोधी है। यानी समावेशी शिक्षा हमेशा विरोध करती है किस बात का, जब एक सामान्य बालक से हटकर जो विशिष्ट बालक हैं उनको शिक्षा दी जाए। मतलब ये नहीं है कि सामान्य बालक को कुछ और शिक्षा दी जा रही है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि जो विशिष्ट बालक है, दिव्यांग बालक है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनकी शिक्षा और पूरा पाठ्यक्रम अलग कर दिया जाए। समावेशी शिक्षा हमेशा पक्ष में रहती है कि इन दोनों तरह के बालकों को एक समान एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाए। आगे देखिए, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। ये समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि समान अवसर मिलने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अब यहाँ विशेष विद्यालय उन विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा कई तरह के विद्यालय चलते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कुछ इम्पेयर्ड बच्चों के लिए स्कूल्स होते हैं, यानी कि विशेष स्कूल होते हैं जिसमें जैसे अंधे बच्चे होते हैं या बहरे बच्चे होते हैं, उनका एडमिशन लिया जाता है। तो हर तरह के स्कूल होते हैं और हर तरह की कक्षाएं होती हैं। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जो ये विशेष विद्यालय या कक्षा होती हैं इनको स्वीकार नहीं किया जाता है। अशक्त बालकों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। यानी अब दोनों तरह के बच्चों को सामान्य अधिकार दे दिया गया है। अब ये नहीं है कि कोई भी स्कूल इन दोनों बच्चों में अंतर करे या फिर एडमिशन की प्रक्रिया में इन दोनों में डिफरेंस करे या फिर एडमिशन ना ले। अब ये दोनों बच्चे हर तरह से सामान्य रूप से एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं। तो इसकी मेन डेफिनेशन ये है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक तथा दिव्यांग बालक में मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक दोनों लोग आ जाएंगे, एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब यहाँ बालक का मतलब सिर्फ लड़कों से नहीं है, यहाँ लड़के और लड़कियों दोनों की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं या फिर लाभ। अब इसकी विशेषताएं क्या है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। दिव्यांग बालकों को कुछ अधिकार
या अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। सेकंड पॉइंट क्या है? इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया है जिससे दिव्यांग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। यानी उन दोनों में डिफरेंस ना करके जब समान शिक्षा दी जाएगी तो जो विशेष बालक है या विशिष्ट बालक है और जो सामान्य बालक है वो अपना जीवन यापन आसानी से आगे चलकर कर सकते हैं, उनको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह दिव्यांग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराता है जिससे वह सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सके। चलिए आगे देखते हैं। समाज में दिव्यांग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। यानी आपने देखा होगा स्कूल में कि जब कोई अच्छा बच्चा होता है पढ़ने में और एक पढ़ने में जो कमज़ोर बच्चा होता है, तो जब वो देखता है कि अच्छा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और मुझे कुछ नहीं आता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे हीन भावना आने लगती है। तो पाठ्यक्रम और शिक्षकों का भी इसमें अहम रोल होता है कि अगर शिक्षक इन दोनों में अंतर करते हैं तो पिछड़ा बच्चा पिछड़ता चला जाता है और प्रतिभाशाली बालक आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसी हीन भावना को कम करने के लिए ही समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है क्योंकि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। अब इसके महत्व को देखते हैं कि इसके महत्व की विशेषता क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बच्चे सब एक साथ रहेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें आपस में यूनिटी या फिर एकता और इक्वालिटी यानी समानता दोनों का विकास होगा। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जाता है। आगे देखते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इसमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसीलिए यह शिक्षा कम खर्चीली भी होती है। आगे देखते हैं। जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता हो वहाँ प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है। यानी जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक जगह पढ़ेंगे तो वहाँ का वातावरण भी कैसा रहेगा, नेचुरल रहेगा। यानी उसमें कोई भी दिखावापन नहीं होगा, कोई भी हीन भावना नहीं होगी। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला, वातावरण नियंत्रण पूर्व होना या नियंत्रण पूर्ण होना। यानी जो वातावरण यानी जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, क्लास का एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा होता है देखते हैं। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसके कारण उनमें विभिन्न तरह के वातावरण उत्पन्न होते हैं। यानी अब आप सोचिए कि अगर एक ही क्लास में हर तरीके का बच्चा है तो अगर किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है और किसी को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है तो दोनों के अंदर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण कक्षा का वातावरण भी बिगड़ सकता है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस नहीं किया जाएगा और एक समान शिक्षा दी जाएगी, एक समान व्यवहार किया जाएगा, बराबरी का हक दिया जाएगा तो वातावरण कैसा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा। आगे देखिए, इसी विभिन्न वातावरण को एक ही वातावरण में डालने का काम समावेशी शिक्षा करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा क्या करती है, ये डिफरेंस ख़त्म करती है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में अंतर क्या है। यहाँ पर सभी समान होते हैं। आगे देखिए, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा यानी
समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बालक विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेकर या उन्हें देखकर अपने अंदर अधिगम की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी इन स्कूलों में समय समय पर अलग अलग तरह के ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें ये दोनों तरह के बच्चे यानी विशिष्ट बालक और सामान्य बालक समान रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और इससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो अच्छा बच्चा है उसी को पार्टिसिपेंट बना दे रहे हैं, उसी से सारे रोल करवा ले रहे हैं और जो विशिष्ट बालक है उनको कोई अधिकार या कोई हक या पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों को दोनों के हिसाब से रोल दिए जाते हैं। जो जिस चीज़ में अच्छा होता है उसको वही काम करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भेदभाव रहित शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा जहाँ बिना किसी भेदभाव के सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा देने का अच्छा साधन है जिससे उनके अंदर भेदभाव की भावना को मिटाया जाता है। समावेशी शिक्षा भेदभाव को दूर करने, छुआछूत को दूर करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी जब बच्चे एक साथ रहेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाएंगे, हर काम एक साथ करेंगे तो उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव की भावना नहीं रहेगी और ना ही छुआछूत की कोई भावना रहेगी, क्योंकि क्लास के अंदर हर बच्चा समान होता है, कोई भी उच्च वर्ग या निम्न वर्ग का नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा में न केवल बच्चों की शिक्षा में शिक्षक ही सहायक होते हैं बल्कि उन बच्चों के माता पिता भी उनकी शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, जिससे उनके अंदर अधिगम की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। बच्चे अपने माता पिता के सहयोग पाकर और अच्छी तरह से अधिगम कर पाते हैं। अधिगम मतलब लर्निंग, यानी स्कूल में तो बच्चा जो पढ़ रहा है सो पढ़ रहा है, लेकिन अगर घर में भी माता पिता उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि वो क्या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा। बच्चे का विकास तभी होगा जब स्कूल के साथ साथ उसके माता पिता उसको घर में भी उसका ध्यान देंगे, तो उसकी लर्निंग या अधिगम अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत का सामना करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें सामान्य बालकों के समान बनाया जा सके, वे सामान्य बालकों के साथ उठ बैठ सके, उन्हें कोई झिझक ना हो। यानी ऐसी शिक्षा दी जाती है जो इन दोनों बालकों के बीच में डिफरेंस को ख़त्म करती है, ताकि इनका उठना बैठना, इनका जो बोलचाल है, इनका जो रहन सहन है, ये सब एक समान हो सके। वेल मैनर्ड जिसे बोलते हैं, ये नहीं कि अच्छे बालक अच्छे होते चले जा रहे हैं और ख़राब बालक खराब। लघु समाज का निर्माण। अब देखिए लघु समाज क्या होता है। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक जैसे सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें एक लघु समाज का निर्माण होता है। तो आपने जानते होंगे आप सब कि हम मनुष्य क्या हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बिना हम नहीं रह सकते। वैसे ही बच्चे जो होते हैं वो भी एक लघु समाज का हिस्सा बन जाते हैं जब वो स्कूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर हर तरह के बालक मिलते हैं और जो आपस में घुल मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं, एक साथ लंच करते हैं, अपने अपनी बातों को आपस में शेयर करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से एक लघु समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं। अब हम लोगों ने समावेशी शिक्षा में हर पॉइंट पॉजिटिव वे में पढ़ा था, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके निगेटिव भी हैं। चलिए देखते हैं बाधाएं कौन सी हैं। शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी। सबसे बड़ी बाधा ये है कि जो शिक्षक होते हैं, अगर उनमें शिक्षण कौशल यानी हर तरीके के बच्चे को कैसे डील करना है, कैसे पढ़ाना है, अगर उनको यही नहीं आता है तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है।
समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं सामान्य बालक, अक्षम बालक सभी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और यही कारण है कि एक शिक्षक को उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कक्षा में हर तरह का बालक होता है, कोई बालक अच्छा है, कोई अक्षम है, कोई किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है, हर तरीके का बालक होता है और उस टीचर को उन बालकों को अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। आगे देखिए, और उनको डील करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए उस शिक्षक के अंदर क्षमता होनी चाहिए। उन्हें कक्षा के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना आना चाहिए। साथ ही शिक्षक में इतने शिक्षण कौशलों का विकास होना चाहिए कि वह विशिष्ट एवं सामान्य बालकों की समस्या को समझकर उनकी समस्या का समाधान कर सके, पर यह क्षमता सभी शिक्षक में नहीं पाई जाती है और यही एक मेन कारण होता है कि सभी बच्चे एक समान शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर टीचर ही कमज़ोर होगा तो बच्चे मजबूत कैसे निकलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सामाजिक मनोवृत्ति। अब इसमें देखिए क्या है, सामाजिक मनोवृत्ति में हम जिस देश या समाज में रहते हैं, यहाँ के लोगों की सामाजिक मनोवृत्ति ही ऐसी है कि अक्षम बालक या विशिष्ट बालकों को नकारात्मक भाव से देखते हैं। उनके मन में उस बालक के प्रति पहले से ही नकारात्मक भावना बैठ चुकी होती है कि यह बालक आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही उनके परिवार या माता पिता उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं, उन्हें समाज से दूर रखते हैं, उन्हें शिक्षा देना भी नहीं चाहते हैं और जो बालक आगे बढ़ना भी चाहते हैं उनके मन में यह बातें बैठा दी जाती है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। यानी कि समाज के लोग, साथ ही साथ कुछ घर वाले, सब घर वाले नहीं, कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जब वो देखते हैं कि बच्चे के अंदर कोई कमी है, शारीरिक कमी हो या मानसिक कमी हो, तो वो पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये पेरेंट्स के अंदर भी कमी हो जाती है और साथ ही साथ समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो नकारात्मक भावनाओं को बच्चे के अंदर उत्पन्न कर देता है। आगे देखिए, शारीरिक बाधाएं। चलिए देखते हैं शारीरिक बाधाएं में क्या है। समावेशी शिक्षा की और एक बड़ी समस्या यह भी है कि जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम है, बधिर है, ऐसे बालकों को अधिगम में समस्या होती ही है और वह किसी भी चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीखता है, और अगर किसी बच्चे के अंदर कोई मानसिक या शारीरिक रूप से कमी रह जाती है तो उसको सीखने में और ज़्यादा टाइम लगता है। उन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, पर उनकी इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर उनके साथ सामान्य बालक जैसा ही व्यवहार, शिक्षण विधियाँ, प्रवृत्तियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनमें यह समस्या उत्पन्न होने लगती है और हीन भावना आने लगती है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि किसी बच्चे के अंदर कोई भी शारीरिक बाधा है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगती है अगर उनमें डिफरेंस किया जाए, उन बच्चों को नज़रअंदाज किया जाए। चलिए आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला, उपयोगी एवं सामान्य एवं विशिष्ट बालक या अक्षम बालक सभी के अनुरूप हो। यानी मैंने आपको पहले बताया है कि पाठ्यक्रम का रोल और टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम लचीला नहीं होगा, लचीले से मतलब ये है कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो एक सामान्य बालक और एक अक्षम बालक या विशिष्ट बालक है, वो उन दोनों के लेवल के बराबर हो। मतलब अगर कुछ समझाया जाए या उन लोगों से कोई एक्टिविटी कराई जाए तो वो दोनों बराबर पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक जो है वो पढ़ता चला जा रहा है और जो विशिष्ट बालक है या अक्षम बालक है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए जो दोनों के अनुरूप हो। आगे देखिए, भाषा और संवाद में समस्या, ये भी बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो श्रवण, वाचन, लेखन, पठन में बहुत ही पीछे होते हैं। श्रवण, वाचन, लेखन, पठन मतलब LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी इन चारों चीज़ों में कमज़ोर होते हैं, जबकि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
जिसके कारण भाषा को समझने और संवाद करने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे यह पता चलता है कि समावेशी शिक्षा इतनी आसान नहीं है। इन समस्याओं का सामना सभी शिक्षक नहीं कर पाते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वो हर तरीके के होते हैं और कोई किसी में कमज़ोर है, कोई किसी में मजबूत है। तो अगर शिक्षक इन समस्याओं का सामना कर ही नहीं पाएगा, वो उनको समझ ही नहीं पाएगा, तो वो उन्हें क्या पढ़ाएगा। तो ये भी एक समस्या है कि भाषा और संवाद की समस्या। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जब आपस में भाषा का लेन देन या कोई संवाद ही नहीं सही से बैठेगा तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। चलिए, ये एक आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि समावेशी शिक्षा आज के युग में कितनी ज़रूरी है और क्यों। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज़्यादा महत्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। यानी अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाते रहना और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान न देना, ये गलत काम है। अर्थात कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना तथा कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकता थोड़ी भिन्न है उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा इसलिए ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सभी बच्चे चाहे वह जैसे हों, जिस समाज से आते हों, दिव्यांग हो, प्रतिभाशाली हो, गरीब हो, अमीर हो, उन सबको एक ही समाज में रहना है। अतः शुरू से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी। यानी अगर ये सारे बच्चे एक साथ रहेंगे, यानी इनमें भेदभाव नहीं होगा कि अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं और जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं या विशिष्ट बच्चे हैं, उनको ऐसे स्कूलों में भेजा जा रहा है जो उससे निम्न स्तर के हैं। तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि समाज में इनको एक साथ रहना है तो इनको स्कूल भी एक साथ ही भेजना होगा ताकि साथ में पढ़ाई करें, साथ में विचारों का आदान प्रदान हो, तो इनका एक दूसरे को समझने के प्रति जो उत्साह है वो बढ़ेगा और ये आपस में सामंजस्य बिठा करके समाज में रह पाएंगे। समावेशी शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है कि जब एक ही स्कूल में दिव्यांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियां एवं क्षमताएं जानने का मौका मिलेगा। यही मैं पॉइंट अभी आपको समझा रही थी कि एक दूसरे की क्षमताएं और कमियों को जानने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा दूर होगी। वहीं विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले विशेष स्कूल दूर होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे, वह अब समावेशी शिक्षा आने से पास के स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने पर राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में वह राष्ट्र अवश्य ही विकसित राष्ट्र बनेगा। यानी जब बच्चों में भेदभाव नहीं होगा, जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अब जैसे कुछ बच्चों के स्कूल पास होते हैं और जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो दूर होते हैं, तो उन बच्चों को पेरेंट्स सोचते हैं कि इतनी दूर एडमिशन कैसे कराएंगे, वहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यही सोच में कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाते थे। तो अब ये समावेशी शिक्षा के कारण ये आसान हो गया है कि अब सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि इन्हें एक ही समाज में रहना है और एक साथ रहना है, तो आपस में एक दूसरे को समझेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पूरे पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।